हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस क्या दिए हुए हैं कंपनी लॉ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। ड्राफ्टिंग मीन्स इज एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट। बिफोर ड्राफ्टिंग, one must have the comprehensive knowledge of the law under which he is drafting the document. Example: if you are drafting a contract, you must see the rule of Indian Contract Act related to the drafting of contract. If you are drafting a will, you must see the Indian Succession Act and the rules relating to the will. In the same manner, अगर आप नोटिस बना रहे हो बोर्ड मीटिंग का, तो उसके लिए कंपनी लॉ है और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है। तो इसमें रूल्स और प्रोविजंस दिए हुए हैं कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसा होना चाहिए, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, कैसे डिलीवर होना चाहिए और कितने दिन पहले होना चाहिए। इस चीज के बारे में डिटेल में आपको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 में दिया हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द SS1। SS1 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द अथॉरिटी फॉर कन्वेनिंग द बोर्ड मीटिंग। कौन बोर्ड मीटिंग को कॉल कर सकता है? एनी डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, इन हिज absence any person authorized by the board on the requisition of director in consultation with the chairman. In his absence, managing director or full-time director unless otherwise provided by the article. मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर भी मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग को कॉल कर सकते हैं अगर ऑथोराइजेशन आर्टिकल में दी हुई है तो। प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। जो आप बोर्ड मीटिंग रखने वाले हो वो कहाँ होनी चाहिए और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड टाइमिंग में भी एनी एनीथिंग। सपोज रात को 3 बजे भी आपको उठ के बोर्ड मीटिंग आप कंडक्ट कर सकते हो। नोटिस शल क्लियरली मेंशन द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, वेदर रजिस्टर ऑफिस और अदरवाइज। ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग इफ कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शल बी डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मीटिंग रख रहे हो, कहीं भी मीटिंग रख रहे हो, तो हम ये मान लेंगे कि ये बोर्ड मीटिंग रजिस्टर ऑफिस में हो रही है। फिर उसके बाद बोलते हैं पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द मीटिंग अनलेस द एक्ट और एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स। सिंपल सा लॉ का एक ही फंडा है भाई साहब, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो कर सकता है, उसके रूल्स रेगुलेशन कंपनी लॉ में क्लियरली दिए हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आइटम दिए हुए लॉ में जिसका डिस्कशन, जिसका कंसिडरेशन सिर्फ फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही होने वाला है, उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव आइटम्स। इट मीन्स दैट देयर आर सर्टेन आइटम्स which can be discussed only in the physical board meeting। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मीटिंग में आप वो चीज प्लेस नहीं कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से आइटम है? पहला आइटम है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ मैटर रिलेटिंग टू द मर्जर, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर एंड टेक ओवर। ये अगर लिस्ट देखोगे आप तो आपको लगता होगा कि ये सब सेंसिटिव नेचर के आइटम है और कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए लॉ बोलता है इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए और डिटेल डेलिब्रेशन होना चाहिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग में। इसलिए इन आइटम को लॉ में स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है कि ये मैटर आप फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करने वाले हो, मतलब वर्चुअल मीटिंग में आप नहीं कर सकते। इवन ऑडिट कमिटी मीटिंग भी अगर कन्वे हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उसमें भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अप्रूव नहीं कर सकते हो। However, you need to conduct the physical board meeting of the audit committee meeting।
ऑडिट कमेटी मीटिंग भी फिजिकल वे में ही होनी चाहिए। Audit committee meeting shall not be allowed for consideration and discussion of the financial statement, including through electronic mode. If director intend to participate through electronic mode, he shall give sufficient prior intimation by the chairman or the company secretary to enable them to make the suitable arrangement in this behalf. अगर किसी डायरेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मीटिंग करना है, अटेंड करना है, तो वो चेयरमैन को इंटीमेट कर देता है या फिर कंपनी सेक्रेटरी को कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड करने वाला है। The director may intimate his intention of participation through electronic mode at the beginning of the calendar year. डायरेक्टर को कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में ही बता देना पड़ता है कंपनी को कि वो मीटिंग कैसे अटेंड करना चाहता है, फिजिकल मीटिंग अटेंड करने या वर्चुअल मीटिंग अटेंड करना है। अगर उसने कोई नोटिस, कोई इंटीमेशन नहीं दिया कंपनी को, तो हम मान लेंगे वो डायरेक्टर आपकी फिजिकल बोर्ड मीटिंग ही अटेंड करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। सर्विस एंड डिलीवरी ऑफ द नोटिस। यूजुअली नोटिस आप किसी भी मैनर में दे सकते हो, आइदर बाय हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, फेसिमाइल, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फेसिमाइल मतलब फैक्स भी कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इन्विटेशन भेज सकते हो नोटिस का, नोटिस अटेंड करने का, मीटिंग अटेंड करने का नोटिस भेज सकते हो। इशू ऑफ नोटिस। हु इज एलिजिबल टू साइन द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग? कंपनी सेक्रेटरी और इन सब्सेंस एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। अब मीटिंग के नोटिस में क्या क्या लिखना जरूरी है, ऐसे कौन से कंटेंट है जो इसेंशियल है, जो क्रूशियल है। सबसे पहले पॉइंट आता है बेटा डेट, कौन से दिन पे मीटिंग होने वाली है, क्या टाइम पे होने वाली है, कहां पर होने वाली है, और मोड क्या है। मोड मतलब आप फिजिकल मीटिंग कन्वे कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग कन्वे कर रहे हो। सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग, फुल एड्रेस और वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ये पॉइंट हमेशा एंड हमेशा आपके नोटिस में दिखने चाहिए। द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड प्रोवाइड देम ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपको ये भी क्लियरली मेंशन करना पड़ता है नोटिस में कि डायरेक्टर को ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। टाइम ऑफ नोटिस, कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब और लॉन्गर पीरियड। लॉ में दिया हुआ है 7 दिन, अगर आपका आर्टिकल बोलता है 10 दिन पहले देना है तो आपको नोटिस 10 दिन पहले ही देना है। इफ नोटिस इज सेंड बाय द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। अगर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो नोटिस तो आपको एडिशनल 2 दिन ऐड करना पड़ता है, जैसे 7 days प्लस 2 days, टोटल 9 days। Date of meeting and date of sending of notice shall be excluded while counting this 9. Now let's understand the specimen or format of the notice of board meeting. क्या फॉर्मेट होना चाहिए? यूजुअली जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वो लेटर हेड में जाता है कंपनी के, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ड्राफ्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या क्या लिखना है हेडिंग में? नेम क्या है कंपनी का, रजिस्टर ऑफिस क्या है, सिन नंबर, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर कंपलसरी लिखना है। नोटिस ऑफ 210th बोर्ड मीटिंग, ये सब्जेक्ट लाइन भी लिखना कंपलसरी है, इसमें बोर्ड मीटिंग का नंबर भी लिखना कंपलसरी है। डेट, जिस दिन आप नोटिस भेजते हो वो तारीख यहाँ पे मेंशन होती है। तो व्हाट विल बी द वर्डिंग ऑफ द और लैंग्वेज ऑफ द नोटिस? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, जो नोटिस वर्ड है ये बोल्ड में होना चाहिए प्लस कैपिटल लेटर होना चाहिए। इज हियर बाय गिवन दैट 210th बोर्ड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो हमने ऊपर कंटेंट पढ़ा वही लिखा हुआ है, डेट 28 सितंबर 21, डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी रहने वाला है,
टाइमिंग क्या होना चाहिए? 3:30 PM, पूरा टाइम आना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है PM AM। दिस वेन्यू ऑफ द बोर्ड मीटिंग कहाँ पे होने वाली है?